मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटरमीडिएट। प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में एडवर्ब टू का अध्ययन कर चुके हैं और आज अपने अध्ययन को जारी रखते हुए मैं आपके समक्ष एक और ट्रांसफॉर्मेशन का नियम लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें हम लोग असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस क्या है, और फिर बात होनी चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। बेटा, जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद बेटा वर्ब आती है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब होती है। फिर उसके पश्चात ऑब्जेक्ट आता है तो कॉम्प्लीमेंट आता है अथवा अन्य चीजें आ जाती हैं। फिर अंत में फुल स्टॉप आता है। ये रहा आपके असर्टिव सेंटेंस का नमूना। ठीक है ना। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, अन्य चीजें आएंगी। लेकिन एक चीज है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अन्य चीजें आए या ना आए, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब आएंगे। और बेटा यही क्रम होगा, जबकि इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर है तो ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा, है तो अन्य चीजें भी आ जाएंगी, फिर क्वेश्चन मार्क आता है या WH वर्ड आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएंगे, फिर मेन वर्ब आएंगे, फिर बेटा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर अदर अन्य चीजें आएंगी, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। ये नमूना होता है। तो इसका मतलब है कि आपके सामने ये वाले सेंटेंस होंगे और इनको बदलना होगा इस सेंटेंस में। बात समझ में आई? तो नियम लिखिए कैसे बदलना है। नियम लिखे कैसे बदलना है। तो असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हुए ऊपर के नियम को लागू रखते हुए वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जैसा कि आपके समक्ष दिया गया है। बात समझ में आई? अब बेटा सबसे बड़ी बात क्या है, नोट लिखिएगा। यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव होगा।
ये शर्त को आपको याद रखना है। यदि बेटा आपका असर्टिव सेंटेंस, यदि आपका असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, और यदि आपका असर्टिव सेंटेंस निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव होगा। ठीक ना बेटा, इसको एक कर लीजिए। दूसरा, नेवर है तो एवर, ठीक है, एवर है तो नेवर, एवर है तो नेवर, नेवर है तो एवर। बेटा नो है तो एनी, और एनी है तो नो। हम लोग इस प्रकार से बदलते चलेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए और लीजिए एक प्यारा सा एग्जाम्पल, ताकि हम लोग अपने परिवर्तन को जारी रखें। तो नीचे का नियम हम मिटाएंगे, आइए देखते हैं। उदाहरण दिया गया है आपकी बुक में, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। बेटा यहां पर टैगोर सब्जेक्ट है, वाज आपका वर्ब है, ए ग्रेट पोएट कॉम्प्लीमेंट है जो वाज के अर्थ को पूरा करने के लिए किया गया है। यह वाक्य आपका असर्टिव है, असर्टिव, और इस असर्टिव सेंटेंस को हम लोग बदलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो बेटा सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे वाज, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे टैगोर। यहां कहीं नॉट नहीं दिख रहा है, इसलिए इसे निगेटिव बनाना है, नॉट होगा। फिर कॉम्प्लीमेंट, ए ग्रेट पोएट वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट, हो गया। अगर लिखे यू कैन नॉट विन दिस मैच, यू कैन नॉट विन दिस मैच, यू कैन नॉट विन दिस मैच, आप इस मैच को नहीं जीत सकते। बेटा सब्जेक्ट यही है, वर्ब यही है ना, तो वर्ब देख लीजिए, क्या ले लो, कैन को ले लीजिए, फिर सब्जेक्ट लगाओ यू, इसमें नॉट है, इसमें नॉट नहीं लगेगा, क्लियर। कैन यू विन दिस मैच, क्या आप इस मैच को जीत सकते हैं, क्या आप इस मैच को जीत सकते हैं। तो बेटा बड़ा ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या क्या करना है। और इसमें से उदाहरण लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके। ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, वह मेरी दयालुता को कभी भूल नहीं सकता है, वह मेरी दयालुता को कभी भूल नहीं सकता। बेटा यहाँ पर देख रहे हैं ये सहायक क्रिया, क्योंकि आपको लगाना है सबसे पहले सहायक क्रिया, और ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसे बदलने के लिए सबसे पहले सहायक क्रिया लाएंगे, विल, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे ही। बेटा नेवर है तो एवर, विल ही एवर फॉरगेट
माई काइंडनेस, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है ना। अगला है नो वन नोज यू, नो वन नोज यू, आपको कोई नहीं जानता, बेटा ये असर्टिव सेंटेंस है। अब नो वन नोज यू, तो भैया आपको इसमें सहायक क्रिया ढूंढिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सहायक क्रिया हो जाएगी डू या डज, तो डज नो को एनी वन नो यू, डज एनी वन नो यू, आपको कौन जानता है, डज एनी वन नो यू, क्या आपको कोई जानता है। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, क्लियर हो रहा है। एक और नियम लिखिएगा, लिखिए नियम, यदि असर्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीबॉडी हो, यदि असर्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीबॉडी हो, तो इंट्रोगेटिव का प्रारंभ इंट्रोगेटिव का प्रारंभ हु से किया जाता है। जैसे बेटा एवरीबडी लाइक्स टू बी कम ग्रेट, एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, प्रत्येक व्यक्ति महान बनना चाहता है। तो यहां पर देख रहे असर्टिव सेंटेंस का प्रारंभ, यदि असर्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीबडी हो तो हु से करिए, तो बेटा हु, सहायक क्रिया लगाइए क्योंकि बताया गया था लाइक्स है तो डज, ये आपका असर्ट अफर्मेटिव है, ये निगेटिव होगा। हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, महान बनना कौन नहीं पसंद करता है। अथवा बेटा सहायक क्रिया हो जाएगा डज एवरीबडी, डज एवरीबडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, आप ऐसा भी बदल सकते हैं, आप इस प्रकार से भी बदल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे एक और प्यारा सा रूल लेकर के, ताकि आपका ये लेक्चर समाप्त हो सके। यदि असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए WH वर्ड की जरूरत हो,
तो WH वर्ड का प्रयोग कर लेना चाहिए। बेटा जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि क्या जरूरत है, ठीक बेटा ना। तो जब आप पाएंगे तो वहां पर अगर आप चाहें तो WH वर्डों को प्रयोग में ले सकते हैं, ना चाहे तो न लें। जैसे डियर गैलोरी कैन नेवर फेड, डियर गैलोरी कैन नेवर फेड, उनका गैरव कभी समाप्त नहीं हो सकता, मुरझा नहीं सकता। तो यहां पर पूछा जा सकता है क्या उनका गैरव कभी मुरझा सकता है। तो बेटा ऐसे करेंगे, कैन डियर गैलोरी एवर फेड, क्या उनका गौरव कभी मुरझा सकता है? कभी नहीं। अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, व्हेन, ठीक ना, कैन डियर गैलोरी फेड, व्हेन कैन डियर गैलोरी फेड, उनका गौरव कब मुरझा सकता है, या कैन डियर गैलोरी एवर फेड, क्या उनका गौरव कभी मुरझा सकता है, क्या उनका गौरव कभी मुरझा सकता है। इस प्रकार से आप चाहे तो बदल लें। एक उदाहरण और है, इट इज नो गुड, इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। तो बेटा साधारण नियम के अनुसार बदल लीजिए, इज इट गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, क्या इस बूढ़े व्यक्ति की सहायता करना सही है। अथवा आप चाहे तो वाट लगा सकते हैं, वाट गुड इज, वाट गुड इज इट, या कितना अच्छा, या क्या अच्छा है, टू हेल्प दिस पुअर मैन, वाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन, इस बूढ़े व्यक्ति की सहायता करना क्या अच्छा है। तो बेटा इस प्रकार से आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। आप अपनी एक्सरसाइज को देखिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क करिए, कमेंट करिए, मैं आपको सुझाव दूंगा, आपकी समस्याओं को हल करूंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, मित्रों में वीडियो शेयर करिए। हाँ, ध्यान ये रहे कि नए बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।